हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे कि ई कोड सर्विस जो है वो कैसे चलती है। जैसे कि आपने जो ई कोड सर्विस है ये प्ले स्टोर पे पहले इंस्टॉल कर लेनी है। फिर उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आपके फ़ोन में ई कोड एप्लीकेशन आ जाएगी। सिंपली क्या करना है, आपने प्ले स्टोर पे जाना है, उस पर ई कोड लिखना है। ई कोड जो मैंने स्पेलिंग लिखी है ना, ये वाला लिखना, उस पर इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद आपके फ़ोन में एप्लीकेशन आ जाएगी। इस फ़ोन में मैंने पहले से जो है वो ई कोड जो है इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो आप ई कोड सर्विस ऑन करके आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, के स्टेटस मतलब कि पहले तो ये है कि आपने किस स्टेट का देखना है, किस डिस्ट्रिक्ट का देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने देखना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट होगा, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका केस लगा है वो सिलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ ऊना। ठीक है, तो ऊना सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने अगर शुरू से देखते हैं केस नंबर, जैसे कि हम कोई भी कोर्ट की फ़ाइल देखते हैं उस पर अगर आपको केस नंबर पता है या फिर आपको केस टाइप पता है या ईयर पता है, तब इन सब को डाल के आप जो है वो केस पता कर सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जो ऊना में है वो दो कोर्ट्स आते हैं, एक अम्ब कोर्ट है, एक ऊना कोर्ट। ऐसे ही ऊना कोर्ट सर्च करनी है। उसके बाद केस टाइप, कौन सा टाइप का केस आपका, मतलब फॉर एग्जांपल 125 CRPC उसको सर्च कर लिया। उसके बाद केस नंबर क्या है, केस नंबर जो फाइल में लिखा होगा, जैसे 45 डाल लो फॉर एग्जांपल। और ईयर कौन सा, कब आपका केस लगा था वो डाल देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 19 में लगा, गो कर देना आपने। उसके बाद आपको शो हो जाएगा कि आपका जो सुनील देवी और धर्मपाल वाला केस है वो आज लगा हुआ है। इस पर क्लिक करके ब्लू वाले पे क्लिक करके आपने क्या करना है, ये सब आ जाएगा कि सबसे ऊपर देखो केस हिस्ट्री, फिर उसके बाद केस टाइटल, हेड नोट, कोई भी ऐड आपने कोई भी नोट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। उसका केस टाइप कौन सा है आपका, 125 CRPC है, फाइलिंग नंबर इतना है, फाइलिंग डेट इतनी है, 12/11/2014 को आपने फ़ाइल किया है। रजिस्टर नंबर कितना है, 45/2019, रजिस्टर डेट कितनी है, इतनी, CNR नंबर कितना है, इतना। फर्स्ट हियरिंग कब हुई थी इसकी, 26/12/2019 को। नेक्स्ट हियरिंग कब है, 24/6/24 को। और केस स्टेटस किस स्टेज पे पहुंचा है, सर्विस पे पहुंचा है। केस ट्रांसफ़र फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट, CGM मतलब ट्रांसफ़र हो गया केस, मतलब यहाँ से इंटरम ऑर्डर से पता लग जाएगा। आपको जिमनी ऑर्डर चाहिए। केस हिस्ट्री मतलब कब कौन सा केस कहाँ तक चला हुआ है, यहाँ से पता लग जाता है आपको। उसके बाद आपका एडवोकेट कौन सा है, रिस्पोंडेंट कौन सा है, ये सब करके अगर आपको केस टाइटल वगैरह पता है, केस नंबर पता है, ईयर पता है, आप यहाँ से सिंपली सर्च कर सकते हो। उसके बाद पार्टी, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, बस आपको पार्टी का नाम पता है, तो यहाँ पे पार्टी का नाम लिखना है, फॉर एग्जांपल शालू। और किस ईयर में किया है वो पता होना चाहिए आपको, और वो करेक्ट होना चाहिए, गो कर देना है। कोई कोई केस नहीं शालू के नाम का, 2023 कर देते हैं। हाँ आ गए, शालू ये वाला केस आ गया। ठीक है, सिंपली ये करके ऐसा पता लग जाएगा। उसके बाद फाइलिंग नंबर आप डाल सकते हो और ये डाल सकते हो, ये सिंपल निकल जाएगा। उसका FIR नंबर पुलिस को स्टेशन कौन सा है, ठीक है। फिर FIR नंबर कौन सी ईयर में है, तो आपको सारी वो सब कुछ उसमें शो हो जाएगा। उसके बाद एडवोकेट, उसमें एक्ट है, फिर केस टाइप है, फिर ये सब ज़्यादातर ये चीज़ें, केस नंबर, पार्टी नेम या फाइलिंग नंबर है, FIR नंबर, ये सब ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद ऊपर आता है कोज लिस्ट में हमने क्लिक करके फॉर एग्जांपल हमें ऊना की देखनी है और कौन से कोर्ट की देखनी है आज की, तो भुवनेश अवस्थी सर की जो है हम देख सकते हैं। सिविल पे जाके सिविल की सारी लिस्ट जो आज लगी होगी वो शो हो जाएगी, क्रिमिनल की है वो क्रिमिनल की शो हो जाएगी, ये सब। उसके बाद अगर आपको कोई भी केस है, फॉर एग्जांपल आज लगा हुआ है, कोर्ट लिस्ट कहाँ है, किस कोर्ट में लगा हो ये पता होना चाहिए आपको। फॉर एग्जांपल इनके कोर्ट में ये है, तो अगर आपको ये केस, आपको फॉर एग्जांपल आपका केस लग रहा है आपको ये, तो आपको ऐड केस करके ओके करके आपको कर देना है। तो ये ऐड हो गया, तो आपके माई केसेस में आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद बस इतना सिंपल ये यूज़ करने का तरीका है इसका। सिंपली आप इसको यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल कोई काम नहीं है इसका, ईज़िली जो है आप यूज़ कर सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए आपका केस नंबर कौन सा है, किस ईयर में किया है, या पार्टी का नाम क्या है। बस सिंपली आप इन सब चीज़ों से भी आप ऑनलाइन जो आपका केस कहाँ तक चला हुआ, कहाँ तक नहीं चला हुआ है, आप सिंपली जो है वो देख सकते हो बड़े आराम से। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। अगर कुछ नहीं समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी और आपको बता दूँगी। कोई भी अगर डाउट हो आपके मन में तो आप सिंपली क्या करना है, आपको कमेंट कर देना है, मैं आपका सिंपली वहाँ से रिप्लाई कर दूँगी आपका। थैंक यू गाइस।